ऋतुराज बसंत, सामने देख रहे हो, ये संसार के संहारक महादेव हैं, शक्ति के अपार भंडार हैं। इनके तेजस्वी नेत्रों से नेत्र मिलाने की क्षमता और साहस संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास नहीं, यहां तक कि सृष्टि निर्माता ब्रह्मा और संसार के पालनहार नारायण में भी नहीं। मुझे तो यह निश्चय ही अभेद शक्ति प्रतीत हो रही है। किंतु हमें इसी अभेद शक्ति को भेदना है, इसे खंड खंड करना है, महादेव के मन को मतवाला बनाना है। ऐसा ही होगा भ्राताश्री, ऐसा ही होगा। स्मरण रहे, यदि हमने इनके मन को डामाडोल कर दिया, यदि हमने इनके कठोर मन को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोकों में हमारी विजय का डंका बज उठेगा। हम महादेव के विजेता बनकर अमर हो जाएंगे। आप चिंता न करें भ्राताश्री, कल तक आप अकेले थे, किंतु अब हम एक और एक दो नहीं 11 हैं। हम दोनों का कर्मण इन संहारक के योग का संहार करके रहेगा। हमारे अमरता के इतिहास निर्माण की घड़ी अति निकट है। सत्य? हां भ्राताश्री, निश्चय ही विजय श्री हमारा अभिनंदन करेगी। अब तुम हमारा जौहर देखो। देखो भ्राताश्री, देखो कैसे धरती और आकाश मतवाले होकर उत्तेजित संगीत को जन्म दे रहे हैं। कैलाश लोक का कण कण मस्ती में झूम रहा है। क्या इस जौहर से महादेव की समाधि भंग हो जाएगी? अवश्य। मेरे चमत्कार की मदमस्त सुगंध इस अखंड योगी के रोम रोम में समा गई होगी। इसीलिए अब आप अपना काम बाण चलाइए, जो इनके पाषाण हृदय को पिघला देगा। चलाइए काम बाण।
सभी देवगण तथा नारद जी, आप सबका स्वागत है। हे लोक अधिनायक विष्णु जी, हे भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, हे देव गुरु बृहस्पति और सभी देव समाज के साथ आप सबने यहां आने का कष्ट क्यों किया? हे महादेव, हम आपकी किस मुख से स्तुति करें? आप अवधरदानी हैं, अंतर्यामी हैं। लोग सदैव दाता के पास कुछ पाने की आशा लेकर ही आते हैं। हे महेश्वर, हमारे साथ आज ये सारा देव समाज आपके पास एक आशा लेकर आया है। हे भोलेनाथ, आप सदैव सभी को कुछ न कुछ देते ही हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। हे देवाधिदेव महादेव, हम सब यहाँ आपके पास याचक बनकर आए हैं। हे देवो, सच तो यह है कि देने और लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो भक्तों का भाव है जो हमारे महाभाव से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। रहा प्रश्न हमसे कुछ लेने का, तो संसार के सकल पदार्थों और कामनाओं से वैरागी होने के कारण स्वयं ही वो वस्तुएं हमसे दूर हैं। हमारे पास घर बार तो कुछ भी नहीं है, केवल समाधि का सुख ही हमारे लिए परम सुख है। तो अन्य सुखों से हमें क्या लेना देना? हे महादेव, आप तो आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहते हैं। आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, परंतु ये देवजन आपसे कुछ पाने की इच्छा लेकर आए हैं। भगवान, क्या इच्छा है इनकी? कृपया निसंकोच कहें। हे महादेव, ये देव समाज, विशेषकर पिता ब्रह्मा जी, ये चाहते हैं कि जिस प्रकार विष्णु भगवान को माता वैष्णवी और ब्रह्मा जी को माता सरस्वती हैं, उसी प्रकार आप शिव के वामांग में शिवा शोभित होनी चाहिए। नहीं नहीं नारद जी, हमारे बारे में ऐसा सोचना उचित नहीं है। जो सहज उदासीन है, उसे नारी को क्या सुख मिल सकता है? मन तो हमारा अपने इष्ट देव में डूबा रहता है। वो स्त्री में अनुरागी कैसे होगा? जब हम नारी के वश में नहीं रहेंगे, तो वो नारी उपेक्षा भाव के कारण कितने दिन रहेगी? वो अवश्य ही एक ना एक दिन हमें त्याग देगी। फिर ऐसे अमंगल की कामना आप सब क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, भविष्य का भय देकर हमें निराश न करें। आपको हमें मन वांछित वरदान प्रदान करने की कृपा करनी ही होगी। हे प्रभु, देव दानव मानव नाग यक्ष गंधर्व सभी ने आपसे कुछ न कुछ पाया है। फिर हम देव आपकी कृपा से कैसे वंचित रह सकते हैं? हे भगवान, आप तो याचक को बिना सोचे सब कुछ दे देते हैं, फिर हम निराश कैसे लौट रहे हैं प्रभु? हे देव, हम तो आपके याचक हैं। हम याचकों की याचना आपको पूरी करनी ही होगी। हम दीनों को खाली हाथ मत लौटाओ प्रभु, हमें वरदान दो दाता। हाँ हाँ, हमें वरदान दो दाता, हमें वरदान दो।